तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक रियल लाइफ की स्टोरी बताता हूं। आपने हार्वर्ड का नाम सुना है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका में एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड। तो वहां से जो बच्चे पास आउट होते थे तो उनके ऊपर एक सर्वे किया गया। उन सबको एक कागज दिया गया, जैसे आप सब बैठे वैसे एक हॉल में वो सब बैठे थे। दे वर गिवन ए पीस ऑफ पेपर एंड दे वर आस्क्ड टू राइट व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ लेटर ऑन। वो अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं आगे चल के। तो उन सब ने कुछ कुछ आंसर्स लिखे, कुछ ने बहुत क्लियर थे, कुछ लोग बहुत क्लियर थे कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे एमबीए करना है या मुझे ये करना है। कुछ लोग बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थे, सबका अपना अलग अलग आंसर आया। तो उन सारे लोगों के आंसर को एक फाइल में पंच करके रख लिया गया और उसके बाद उन सारे बच्चों की प्रोग्रेस को, सक्सेस को ट्रैक किया गया कि उन्होंने आने वाले सालों में क्या क्या किया। और आप जानते हैं करीब करीब ये रिसर्च, ये एक्सपेरिमेंट चला है करीब करीब आप मान लीजिए 15-20 साल। और उसके बाद 15-20 साल के बाद वापस से उन बच्चों को जब ट्रैक किया गया, जब वो बड़े हो गए थे, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स बन चुके थे, तो उनके आंसर्स को निकाला गया और देखा गया कि किसने क्या आंसर लिखा था और वो अभी लाइफ में क्या कर रहा है। तो आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा, यू विल बी वेरी मच सरप्राइज्ड that out of, let's consider for simplicity, there were 100 students, let's consider hypothetically. So out of 100 there were certain 5 to 7 students who were doing exceptionally well. करीब 5-7 बच्चे थे, they were doing exceptionally well and their collective net worth, जो उनकी सक्सेस थी, जो उनका वेल्थ क्रिएशन था past 20 years में, that wealth creation was far more than the wealth creation of rest of the 95 और 90 स्टूडेंट्स। वो इतने ज्यादा सफल थे, राइट? 5 स्टूडेंट्स 95 स्टूडेंट्स के ऊपर भारी पड़ गए 20 साल बाद। तो उन सारे 100 स्टूडेंट्स के आंसर्स को देखा गया कि इन लोगों ने 20 साल पहले क्या लिखा था उन आंसर्स पे। सो वन थिंग वाज वेरी कॉमन इन ऑल 5 ऑफ देम, दैट दे वर relatively more clear about what they wanted to do later in their life as compared to rest of the 95 students. Are you all with me? Raise your hand, right hand, and say loudly, yes sir. Are you all with me? Yes, sir. Okay. So did you get the point which I just made? That after 20 years, 5 students were far more successful than 95 students because 20 years back they had written something in their answers which were very clear indicative कि उनको लाइफ में आगे क्या करना है। उन 5 लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर था एज कंपेयर टू बाकी लोगों के। तो इसका मतलब बच्चों, आप लोग इस समय पे 9 से 12th क्लास की जो स्टेज पे हो, दिस इज अ वेरी क्रूशियल एंड क्रिटिकल प्लेटफॉर्म। बहुत क्रिटिकल स्पेस पे हो इस समय पे। आपको ये धीरे धीरे क्यूरियोसिटी के थ्रू आपको जानना चालू करना चाहिए कि आप क्या हो, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है इन टर्म्स ऑफ करियर, व्हाट एक्साइट्स यू, किस तरह के करियर ऑप्शन है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से दरवाजे खुले हैं मेरे सामने, कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। फिर पता लगाना चाहिए उसमें क्या पूछता है, व्हाट इट टेक्स टू क्रैक दोस एग्जाम्स, उसका कट ऑफ कितना जाता है, उसमें कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एंड देन यू विल बी एबल टू चार्ट आउट योर कोर्स ऑफ एक्शन।